जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम सूर्य ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए हम कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा कि हमारे लग्न में सूर्य बैठे हैं और मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये पहला घर होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। तो कितने 12 घरों में जो सूर्य का फलादेश होता है मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। अगर यहाँ पर सूर्य अगर बैठे हैं तो अगर उच्च राशि पर, जैसे कि इनका राशि उच्च का होता है मेष, और स्वयं की राशि पर बैठे हैं तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट देते हैं। अगर यहाँ पर तुला राशि हो और यहाँ पर सूर्य बैठे हैं तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में आँख से संबंधित कहीं न कहीं उनको तकलीफ़ होती है और थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। उनके सिर में बाल कहीं न कहीं कम होते हैं, कहा जाता है गोला आकार में उनके बाल झड़े होते हैं। तो जिनके केंद्र में सूर्य बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति कभी किसी की बात सुनने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो कह दें वही बात सत्य होता है, ऐसा इनका कहने का तात्पर्य रहता है। और अगर इन्होंने गलती भी किया है, अगर आप इनको समझाने भी चलेंगे तो उल्टा आपको गलत बता देंगे, लेकिन अपने आप को सही साबित करेंगे। जिनका सूर्य नीच का होता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जिनके सूर्य उच्च के होते हैं और वो व्यक्ति गंभीर होते हैं, उनकी वाणी 100 बात पे एक ही बात वो बोलते हैं, लेकिन अच्छे सोच विचार कर बोलते हैं। और ऐसे व्यक्ति कहीं न कहीं अभिमानी होते हैं, कहीं न कहीं इनके अंदर घमंड भी होता है। अब मैं दूसरे घर पर जो सूर्य बैठे हैं मैं उनके बारे में बात करूँगा। दूसरे घर पर अगर सूर्य बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति जीवन में कहीं न कहीं अध्यात्म से रिलेटिव विद्या प्राप्त करता है, धन की भी प्राप्ति होती है, और कहीं कहीं इनके धन आया हुआ भी ख़त्म हो जाता है। इनके वाणी में कहीं न कहीं दोष होता है, इनके वाणी में कहीं न कहीं हकलाना जैसा होता है, और इनको स्त्री के द्वारा कहीं न कहीं अपयश का पिटारी बनना पड़ता है। अब हम तीसरे घर में जब सूर्य बैठे हों तो यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और अगर तीसरे घर पर अगर सूर्य बैठे हैं तो इस घर पे सूर्य बैठने से उस व्यक्ति के जीवन में सोच विचार बड़ा सुंदर होता है। ऐसे व्यक्ति बलवान होता है, सूरवीर होता है, साहसी होता है और धनी होता है। और ऐसे व्यक्ति कहीं न कहीं अपने परिवार, अपने सगे संबंधी से कहीं न कहीं इन लोगों का मनमुटाव बना रहता है। अब हम चौथे घर में अगर सूर्य बैठे हैं तो यहाँ के बारे में हम जानते हैं। चौथे घर पर अगर यहाँ पर सूर्य बैठे हो तो यहाँ पे हमें क्या लाभ है, क्या हानि होता है। चौथे घर पर अगर सूर्य हो तो व्यक्ति सुख से हीन होता है और कहीं न कहीं भाइयों से भी इनको दूरियां बन जाती है, या भाई इनके साथ नहीं देते हैं, मित्र भी इनको साथ नहीं देते हैं, ज़मीन जायदाद से भी इनको काफ़ी कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे व्यक्ति कभी कभी कितना भी मेहनत करे तो इन्हें बहुत कम लाभ की प्राप्ति होती है। अब हम पाँचवें घर पर अगर सूर्य बैठे हैं तो यहाँ के बारे में हम बात करेंगे। पाँचवें घर पर अगर सूर्य हो तो ऐसे व्यक्ति सुख से हीन होना, धन से हीन होना, आयु इनकी कहीं न कहीं कम होना, संतान के प्रति से भी दिक्कत हो सकता है, और भाई से भी इनका तालमेल में कहीं न कहीं दिक्कत बन जाता है। ऐसे व्यक्ति कहते हैं ना, जो इनका बड़ा भाई होता है, बड़ा भाई जिम्मेदार न होना, और बड़े भाई के साथ इनका मनमुटाव होता है, और बड़े भाई का दिमाग, कहते हैं ना कि बड़े भाई से काफ़ी इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे छठे घर पर अगर हमारा सूर्य बैठे हैं तो यहाँ से हमें क्या लाभ और क्या हानि होने वाला है उसके बारे में जानते हैं। अगर सूर्य हमारे छठे घर पर बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति राजा की तरह जीने वाला होता है और प्रसिद्ध होता है, धनी भी होता है, और इनके जितने भी शत्रु होते हैं इनसे काफ़ी परास्त हो जाते हैं और भयभीत रहा करते हैं। अगर हम बात करेंगे सूर्य अगर हमारे 7वें घर पर बैठे हों तो यहाँ से हमें क्या नुकसान, क्या फ़ायदा होगा, हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति कहीं सरकार के प्रति विरोध करना और व्यर्थ का घूमना फिरना, अपमान होना, और पत्नी से लेकर के काफ़ी दिक्कतों का सामना करना, और कार्य में दिक्कत होना, और माइंड जो रहता है इनका केवल ये वक्ता के स्वरूप में है, माने बड़ी बड़ी बातें करना,
बड़े बड़े ख्वाब देखना, बड़े बड़े सपने देखना, ऐसे व्यक्ति होते हैं जो काम करना नहीं चाहते हैं, केवल बैठ करके सोचते हैं और आलस में डूबे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी कार्य जल्दी नहीं कर पाते हैं, ऐसा शास्त्र का कहना है। अब हम बात करेंगे अष्टम भाव पर। अगर हमारे सूर्य बैठे हों तो यहाँ पर हमें क्या नुकसान और क्या फ़ायदा होता है, हम उसके बारे में जानते हैं। अगर हमारा अष्टम भाव में अगर सूर्य हैं तो व्यक्ति को दक्षिण का जो नेत्र होता है, दक्षिण का नेत्र का कहने का मतलब हो गया हमारा दाहिने तरफ की जो आँख होती हैं, इसका कहीं न कहीं इससे दर्द होना, इसकी आँख कहीं न कहीं लाल हो जाना, और शारीरिक कहते ना कि कहीं कहीं ना हड्डियों में तकलीफ़ होना, और दृष्टि का अभाव होना। और ऐसे व्यक्ति का उम्र कहीं न कहीं शास्त्र कहता है कि अगर अच्छे ग्रहों की दृष्टि अगर पड़ती है तब तो व्यक्ति का तो ठीक है, अगर यहाँ पर पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो यहाँ पर आयु क्षीण कर देता है। और ऐसे व्यक्तियों को हार्ट से भी रिलेटिव तकलीफ़ें हो सकता है, और कमर के हड्डियों से, पेट से हड्डियों से, पेट में उदर विकार में काफ़ी दिक्कतों का सामना करता है। और ऐसे व्यक्ति काफ़ी बीपी का भी बीमारी हो सकता है, और सिर में भी तकलीफ़ें बढ़ सकती है। अब हम बात करेंगे नौवें घर में अगर सूर्य हमारे बैठे हों तो यहाँ पर क्या लाभ और क्या हानि होता है। ऐसे सूर्य अगर नवम भाव में हो तो कहीं न कहीं इनके पिता का स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब रहता है, और ऐसे व्यक्ति के पिता का स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब रहता है, और कहीं न कहीं इनके पिताजी को काफ़ी कष्ट भी होता है, शारीरिक कष्ट भी होता है, और ब्राह्मण को और देवताओं का आदर सम्मान करता है, थोड़ा धर्म के प्रति रुचि रखने वाला है रखता है, और अध्यात्म के प्रति इनका काफ़ी रुझाव होता है, माने ये काफ़ी अग्रसर रहते हैं धर्म के कार्य में। अब हम बात करेंगे 10वें घर पर अगर हमारा सूर्य है तो हमें क्या लाभ और क्या हानि होता है। हम 10वें घर की बात कर रहे हैं, तो 10वें घर पर अगर हमारा सूर्य हैं तो 10वें घर पर सूर्य रहने से व्यक्ति कहते हैं कि बुद्धिमान होता है, लक्ष्मीवान होता है, बलवान होता है, यशस्वी होता है। लेकिन अगर इनका सूर्य पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ जाने से ऐसे व्यक्ति कर्म से भी हीन हो जाते हैं। पिता के जो संपत्ति जो होता है उसमें भी काफ़ी विवाद से इनको प्राप्त होता है, और ऐसे व्यक्ति केवल बोल बचन कहते हैं ना, बोल बचन से ही काफ़ी जीवन यापन कर लेते हैं। इनकी वाणी में इतनी महानता और इतनी गंभीरता होती है, लोग इनके वाणी को ही एक वाणी पे ही इनके लोग माने काफ़ी इंटरेस्टली हो जाते हैं, इनको काफ़ी सहयोग भी करते हैं। तो अगर अच्छे ग्रहों की दृष्टि हो, अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है, शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं सूर्य हैं, तो यहाँ पर व्यक्ति नेता भी बन सकता है, और ऐसे व्यक्तियों को सरकारी जॉब भी मिलता है, और ऐसे व्यक्ति काफ़ी कार्य करने में अग्रसर भी रहते हैं। जो बोलते हैं उतना ही कार्य करेंगे, और उससे विपरीत कभी कोई कार्य करने का इंटरेस्ट नहीं करते सब, जिनका शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। अब हम बात करेंगे अगर 11वें घर पर सूर्य अगर बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं इनकम का स्रोत बड़ा ही सुंदर रहेगा, और ऐसे व्यक्तियों की आयु काफ़ी अच्छा होता है, सुखी भी रहते हैं। इनके जीवन में आयु माने इनकम का काफ़ी स्रोत बहुत सुंदर बनता है, इनको कहीं न कहीं से इनको धन का आगमन सुंदर बनता है, और ऐसे व्यक्ति जीवन भर खुश रहते हैं, खुशहाल रहते भी हैं। अब हम बात करेंगे 12वें घर का अगर सूर्य है तो यहाँ पर हमें क्या नुकसान क्या लाभ होता है। 12वें घर पर अगर हमारा सूर्य हैं तो ऐसे अपने पिता से भी कहीं न कहीं शत्रुता कर बैठते हैं, और जातक के कहीं न कहीं रोग में तकलीफ़ बढ़ जाता है, और कहीं हार्ट से संबंधित भी इनको तकलीफ़ हो सकता है, ब्लड से रिलेटिव भी कहीं न कहीं इनको तकलीफ़ हो सकता है, और धन से भी इनको काफ़ी कष्ट का सामना करना पड़ता है, और पुत्र माने कहते पुत्र होने के बाद भी इनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाता है, और इनके शरीर में काफ़ी कमज़ोरी महसूस होना, जिनका सूर्य 12वें घर पर बैठा है। तो मैंने आप सबको 12 घरों में जो सूर्य का प्रभाव था या जो इनका लाभ और हानि था
मैंने आप सबको वो बताया। तो आप सबको अपने सूर्य को प्रबल करने के लिए, या कहीं सूर्य हमारे ऊपर हमारे जीवन में कहीं बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि सूर्य भगवान को जल चढ़ावें, गंगा जल या पानी डालकर, हल्दी, कुमकुम, गुड़, शहद, सारे वस्तु जो रहेंगे वो लाल वस्तु ही रहेंगे। आप सब जल चढ़ावें। अगर बच्चे से कहीं ना कहीं तकलीफ़ हो रहा है, बच्चे अगर आपकी बात को नहीं मानते हैं, तो आप लोग तांबे का सिक्का लावें और उसमें एक सिक्के को लाकर सूर्य भगवान को 11 से 21 दिन वही सिक्के को डाल के आप अर्घ दें, और उसी सिक्के को फिर रविवार के दिन उसको बच्चे को पहना दें और भगवान सूर्य भगवान का 108 बार मंत्र का जप करके बच्चे को पहना दें, जिससे बच्चे का सूर्य से रिलेटिव आपको काफ़ी बच्चा प्रेम करेगा, आप सबकी बात को मानेगा और सुनेगा। और आदित्य हृदय स्तोत्र का जितना अधिक से अधिक हो सके उतना ही आप लोग पाठ करें। और रविवार के दिन अगर हो सकता है तो आप लोग नमक का सेवन न करके केवल मीठा ही वस्तु का उपयोग करें, और सारे परिवार के साथ बैठ करके सूर्य अस्त के बाद आप लोग एक साथ बैठ करके खीर खावें, जिससे आप सबके परिवार में काफ़ी सुख और शांति बना रहेगा, एक दूसरे के लोग बात पे सहमत रहेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सिया राम, शुभ रात्रि।